देखिए बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। ओके। ऑपरेटर्स हम लोग करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स करेंगे जैसा कि कंपेयर करने के लिए किसी चीज को इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजन के लिए। तो मुवाजना करने के लिए दो चीज़ों का मुवाजना किया जाता है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिसीजंस। तो हम एक नई फाइल बनाएंगे इसके लिए। डिसीजंस में इफ कंडीशन का यूज होता है। इफ भी जो है उसको नेक्स्ट आ रही है, इसके बाद ये इस तरह से आएगी, यानी इफ और एक्सप्रेशन होता है। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। आवाज आ रही है मेरी? पहले आवाज नहीं आ रही थी सर मेरी। सॉरी सर पहले मैं ज्वाइन किया था ना, तब आवाज नहीं आ रही थी, मैं बोल रही थी। सर हमने असाइनमेंट्स अपलोड की थी एफबी पे, आपने देख ली? नहीं मैंने देखी नहीं है बेटा अभी। सर चेक कीजिएगा काइंडली। चल ठीक है, मैं करता हूँ, चेक हाँ करता हूँ। शुक्रिया सर। अच्छा, ये हैं जनाब हमारे पास, यानी इफ कंडीशन है, उसमें इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, और इफ एल्स। मैं फोन कॉल ले लूँ बेटा। ओके बेटा, हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी देखते हैं कि क्या होते हैं। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इसको सेव करवा लेते हैं। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं decision.html। बेसिकली डिसीजंस पे वर्क हम मेकिंग। ये हो गया टाइटल हमारा। बॉडी में हम लोग स्क्रिप्ट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कमेंट लिखने जा रहा हूँ। इधर मैं आप लोगों को जाहिर कर देता हूँ कौन कौन से कंपैरिजन हमारे ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आवाज आ रही मेरी? यस सर। जी सर। यस सर, आ रही है। जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, एक सिंगल जो इक्वल साइन होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी वेरिएबल को वैल्यू हम लोग असाइन करवाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं ये थोड़े से मतलब इससे यानी वो डिफरेंट आ जाता है इसमें। मैं अभी तमाम के तमाम जो ऑपरेटर्स हैं इनको आप लोगों के सामने टाइप करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर है कंपैरिजन मुवाजना, यानी हम लोग करते हैं, कंपेयर की जा रही हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग आमतौर पे जो इक्वलेंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा मैंने बोला, वो इक्वल साइन होती है। ये होता है सिंगल, अगर हम लोग यूज़ करें तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है। लेकिन अगर हम दोनों को यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए इक्वल का काम करेगा। इक्वल टू, यानी दो चीज़ों को अगर आपस में मुवाजना करवाना हो, कंपेयर करवाना हो कि क्या ये जो वैल्यू है ये दूसरी के बराबर है, ये बेसिकली ये ऑपरेटर कर रहे हैं। चूंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे हम लोग कंपेयर करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है, क्या मतलब है? इक्वल टू। इसी तरह हमारे पास होता है लेस दैन। ये हुआ ना आप लोगों ने मैथ में, ग्रेटर दैन, यस सर। यानी लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल आ गया, तीन आ गए। इसी तरह हमारे पास होते हैं लेस और इक्वल। देखें, आप लोग मैथ में किसी और तरीके से लेस और इक्वल लिखते हैं सिंबल, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखी जाएगी। तो ये लेस
और इक्वल। इसी तरह ग्रेटर और इक्वल, इनको नोट कर लें चाहे, या आप लोग इकट्ठा बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स मिस कर देंगे। बेहतर यह है कि इन चीज़ों को आप अपने पास लिख लिया करें। कुछ चीज़ें स्लाइड में हैं, कुछ नहीं हैं, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, फिर एलेबोरेट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और ये इक्वल, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल। लेकिन जी ये वाले ऑपरेटर्स का हम लोग यूज़ करेंगे अभी, और इनके अलावा भी वैसे ऑपरेटर्स मौजूद हैं कंपैरिजन के लिए, लेकिन उनका बाद में देखते हैं, जिक्र करना ज़रूरी है या नहीं है टाइम को देखते हुए। फिलहाल हम लोग डिसीजन मेकिंग के ऊपर डायरेक्ट चले जाएंगे। अच्छा, डिसीजंस में हम लोग, आप लोग देखो कि रोज़मर्रा जो हमारी लाइफ होती है, यानी कॉमन लाइफ जो हम लोग एज यूजुअल जो यूजुअली गुजार रहे हैं, तो रियल लाइफ जो है उसमें डिसीजन किस तरह से होता है? आप लोगों ने कभी सोचा कैसे कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है? और डिसीजन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हम जिंदगी में हर लम्हे पे कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं, चाहे हमने कुछ खाना पीना हो, कहीं बाहर अंदर जाना आना हो, हमने सोना हो, हमने कोई काम करना हो, उससे पहले डिसाइड किया जाता है। यानी आप अपने जहन में उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि ये काम करना है, और फिर आप लोग वो काम करते हैं। पहले डिसीजन लिया जाता है। फर्ज करें आपने मार्केट जाना है, तो आप पहले डिसीजन लेते हैं और फिर मार्केट जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डिसीजन किस बुनियाद पे लिया जाता है? मार्केट क्यों जाएंगे? उसमें बहुत आप क्या करेंगे? कंपैरिजंस करेंगे, मुआवजना करेंगे। जो कंपैरिजन होता है जब हम वो करते हैं तो डिसीजन लिया जा सकता है, अदरवाइज डिसीजन आप लोग नहीं ले सकते। फर्ज करें मैंने पानी पीना है, तो बॉडी जो है वो मेरी डिहाइड्रेटेड होगी, तो वो सारा बॉडी जो है वो ब्रेन तक मैसेज कन्वे करेगी कि बॉडी को पानी की ज़रूरत है, तो तब हम लोग पानी पिएंगे। ये नहीं है कि हम पानी पीते ही जाएंगे, हर वक्त पीते जाएंगे या बिल्कुल नहीं पिएंगे, बल्कि जब हमारा एक जो मैसेज है, कंपैरिजन जो हो रहा है बॉडी का, कि एक हाइड्रेटेड लेवल, हाइड्रेशन का एक लेवल होता है बॉडी में। जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट होगी, यानी पानी की ज़रूरत होगी, तो इसका मतलब मुवाजना हो रहा है, अंदर कंपैरिजन हो रहा है। जैसे ही वो लेवल जो है कम होगा, लेस देन होगा, लेवल कम होने से मुराद है लेस देन होना, तो ये वाला ऑपरेटर जैसे ही होगा तो बॉडी जो है वो ब्रेन को मैसेज कन्वे करेगी कि पानी की ज़रूरत है, तो हम लोग तब पानी पीते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम होता है, तो एक मैसेज आता है कि जनाब आप खाना खाएं, तो हम लोग तब खाना खाते हैं। ये नहीं है कि हर वक्त खाना ही खाते रहते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारा एक स्केड्यूल भी हम लोग बना लेते हैं। लेकिन ये होता है कि जैसे ही बॉडी फील करती है कि हमें कुछ खाना चाहिए, वो कब खाना चाहिए? इट मीन्स कि हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से हम लोग सोते हैं, तो सोया कब जाता है? जब हम लोग थके होते, बॉडी थक जाती है, तो एक मैसेज आता है कि हमें रेस्ट लेनी चाहिए, हमें रेस्ट करनी चाहिए। मुवाजना बेसिकली ये सारा कुछ हो रहा था। अच्छा, इसी तरह देखिए ज़िंदगी में बाकी जो अवामिल है, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग टाइम देखते हैं। आप लोगों ने एग्जैक्टली यानी 3 बजे हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की, 3 बजे मैंने मैसेज कन्वे किया कि हमें क्लास पढ़नी चाहिए, तो आप लोग रेडी रहिए। तो ये क्या है? 3 बजे मैंने, यानी 3 जो है वो कहाँ से मुझे मिले? मैंने घड़ी को देखा, मैं मुवाजना करता रहा कि टाइम हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, जैसे इक्वल हुआ, इक्वल टू 3 के जैसे इक्वल हुआ, मैंने मैसेज कन्वे किया आप लोगों को कि क्लास पढ़नी चाहिए। फॉलो कर रहे हो आप? डिसीजन, यस सर। फैसला जो है वो कब लिया? जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, जब 3 बज गए तब मैंने फैसला लिया। ये नहीं कि मैंने आप लोगों को सुबह 11 बजे मैसेज भेज दिया और कहा कि क्लास ले लें या किसी भी टाइम पे। तो इसी तरह से आप लोग
कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आप लोगों को पता होता है कि फर्स्ट पीरियड कितने बजे स्टार्ट होगा और एक पीरियड कितने टाइम का होता है। टीचर एग्जैक्टली उसी टाइम पे आता है, उसी टाइम पे चला जाता है, यानी जो टाइम होता है। तो वो भी डिसीजन होते हैं। टीचर के पास स्केड्यूल होता है और उसके मुताबिक वो डिसीजन लेता है कि इस वक्त मुझे ये पीरियड पढ़ाना है, इस वक्त ये पढ़ाना है। तो वो मुआवजना करता है और इस तरह से अपने वो पढ़ा सकता है। लेट्स सपोज आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाके आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, आपको चीज़ पसंद आती है, कोई भी हो सकती है, एनीथिंग जो आप लेने गए। अगर तो आप उससे प्राइस पूछते हैं, और प्राइस वो बताता है जी, जो शॉपकीपर है वो बताता है जी 500 है। अब आप लोग कंपैरिजन करेंगे कि यार ये कीमत ज़्यादा है या कम है। कैसे? आप अपनी पॉकेट के मुताबिक देखेंगे कि मेरे पास कितने पैसे, या आपने कुछ और डिसीजन तो नहीं लिया हुआ कि आपने कहीं और पे तो नहीं खर्च करने, और कहीं तो नहीं खर्च करने। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये 500 खर्च कर सके। अगर तो यस आ जाता है, यानी कंपैरिजन आप लोग करेंगे, मुआवजना करेंगे कि ये जो प्राइस बता रहा है क्या मेरे लिए ये फिजिबल है। आप मुआवजना करेंगे अपने अंदर ही। और तब अगर वो ट्रू हो जाती है कंडीशन, मैं यहाँ पे लफ्ज़ बोल रहा हूँ कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आप वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। अगर फॉल्स हो जाएगी तो आप चीज़ नहीं परचेज करेंगे। फॉलो कर रहे हो बात? तो ये इस तरह से आप लोग कोई भी जो है डिसीजन लेते हैं। अब फर्ज करें आप कहते हैं जी मैंने लाहौर जाना है। तो लाहौर जाने के लिए आप पहले क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि लाहौर, इन्फॉर्मेशन आप लेंगे कि गाड़ियाँ कितने बजे जाती हैं, कितना खर्च आता है, कितने किलोमीटर्स है, कितना टाइम लगता है, वगैरह वगैरह। फिर आप अपने पास देखेंगे कि आपके पास पॉकेट में इतने अखराजात हैं कि आप लाहौर जाके वापस आ सके, आपने क्या करने जाना है या जो भी व्हाटएवर। तो कुछ ना कुछ आपके पास रीज़न होती है, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, आप मुआवजना करते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। अदरवाइज आप लोग डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन जब ले लिया जाता है फिर उसके बाद एक्शन होता है। तो एक्शन यानी वो हम लोग काम कर लेते हैं या नहीं करते। ना करना भी एक एक्शन है। फर्ज करें आप रोड पे खड़े हुए हैं, आपने रोड क्रॉस करनी है, तो आप पहले गाड़ियों को देखेंगे। इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है कि गाड़ियां आ जा रही हैं, रोड खाली है या नहीं है। अगर गाड़ियां आ रही हैं तो उनका साइज कितना है, कितनी स्पीड से आ रही हैं, आपको कदम आगे बढ़ाना, कब बढ़ाएंगे? डिसीजन आपने लिया है कदम आगे बढ़ाने का, तो कब लेंगे? जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू कब होगी? कि गाड़ियां अब नहीं आ रही, या गाड़ियां इतनी दूर हैं कि मैं कदम आगे बढ़ा सकता हूं या सकती हूं। लेकिन अगर गाड़ियां जो है मुवाजना, यानी कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं कि गाड़ियां कितनी दूर है, बड़ी तो नहीं है, कितनी बड़ी हैं, क्या मुझे थोड़ा सा आगे मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखें, माइक्रो लेवल में आपके ब्रेन में चल रही होती हैं। आपकी आंखें आप मुसलसल देख रहे होते हैं, इसके अलावा कान सुन रहे होते हैं। हार्न जो गाड़ी का लगा होता है, जो बजाते हैं लोग, वो भी इंटीमेशन देते हैं कि मुझे गुजरने दो। इसका मतलब वो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है, तो हम उससे भी मुवाजना करते हैं, उस इंफॉर्मेशन से भी, कि हमें रुक जाना चाहिए या हमें आगे मूव करना चाहिए। तो मतलब देखिए, ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं उसको मुवाजना करते हैं। आपने कोई कपड़े लेने हैं, लेट्स सपोज कोई सूट पसंद करना है, कोई देखना, कोई शर्ट देखनी है, तो अब अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं वो आपको बीसियों दिखा देते हैं चीज़ें। तो आप बेसिकली कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कलर का कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि मेरे पे कौन सा सूट करेगा, डिज़ाइन का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, फिर प्राइस का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे तमाम चीज़ें ओके हो जाएं कि मुझे डिज़ाइन भी पसंद आ गया, मुझे कलर भी पसंद आ गया, मुझे जनाब उसका जो स्टिचिंग है बिलफर्ज वो भी पसंद आ गई, मुझे प्राइस भी सही लगी, तो तब तमाम कंडीशंस ट्रू हैं, तो मैं डिसीजन जो है मैं फिर लूँगा कि ठीक है जी, मैं इसको परचेज कर लेता हूँ। अदरवाइज मेरा डिसीजन क्या होगा? अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो मैं कहता हूँ नहीं यार, चलो ठीक है, ये चीज़ें कोई भी पसंद नहीं आई।
तो हम लोग किसी और शॉप को देख लेते हैं। तो इस तरह से मतलब होता है। क्या बातें समझ आ रही हैं बेटा? जी सर। ये रियल लाइफ है, यानी रियल लाइफ से ही हम लोग ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। अब देखो, जो दुकानदार होता है उसके पास भी एग्जैक्ट एक कंपैरिजन आता है। वो जब वो सेल करता है सारा दिन, तो एट द एंड जो उसके पास सेल होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसकी बुनियाद पे वो डिसीजन लेता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी से वो कंपेयर करता है कि क्या मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो डिसीजन उसी इन्फॉर्मेशन की, यानी फर्ज करें उसके पास 1 लाख रुपया सेल है, उसने इकट्ठी कर ली, तो तब वो करे डिसीजन लेगा कि फलां पार्टी को इतने पैसे दे दिए जाए, फलां पार्टी को इतने दे दिए जाए, घर का खर्चा इतना कर लिया जाए, या वगैरह वगैरह जो भी है डिसीजन वो तब लेता है, और वो डिसीजन फ्रूटफुल भी होते हैं। अगर इंफॉर्मेशन गलत हो जाए तो डिसीजन भी गलत होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर इंफॉर्मेशन आप तक सही नहीं पहुंची, इट मीन्स कि आपका कंपैरिजन सही नहीं होगा और आप नुकसान भी कर सकते हैं। तो ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और फिर उस इंफॉर्मेशन का मुवाजना होता है, कंपैरिजन किया जाता है, और उसके बाद आप लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं। अब देखें, एक है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब ये देख रहा हूँ कि मैंने मैट्रिक के बाद मैंने एफएससी में लेना है, एडमिशन लेना है। एक है कि मैं कहता हूँ यार आपने एफएससी कर ली है, तो आपने आगे, या एफएससी अभी नहीं की, तो आप सोच रहे हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, मुझे कोई और शोबा जो है वो मैंने देखना है। तो ये तो होता है एक ख्याल कि आपने अपने जहन में बैठाया हुआ एक गोल है कि मैंने ये करना है। लेकिन एक्चुअली आप लोग डिसीजन कब ले सकते हैं? जब रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा, इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आएगी, आप उसकी बुनियाद पर मुवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि मेरे मार्क्स कितने हैं। जितने मार्क्स होंगे, ये नहीं है कि अब मैंने क्लियर कर लिया, एफएससी क्लियर कर ली, तो मैं कहूँ जी ठीक है जी अब मुझे एडमिशन दो, मैंने एफएससी क्लियर कर ली है तो मुझे मेडिकल में एडमिशन दो। वो कहेंगे जनाब नहीं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि कंपैरिजन किया जाएगा। तमाम बच्चों के दरमियान पहले मुवाजना होगा, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके लिए एंट्री टेस्ट वगैरह रखे जाते हैं, उसके लिए और भी काम किए जाते हैं, मार्क्स आप लोगों के देखे जाते हैं। तो इसी तरह से इंजीनियरिंग आप लोगों ने करनी है, तो तब भी आप लोगों के वो मार्क्स और उन चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, और फिर डिसीजन वो लेते हैं कि इस बच्चे को एडमिशन मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। फॉलो कर रहे हो बात? तो कंडीशंस होती हैं, चेक की जाती, कंडीशंस लगा के चेक की जाती हैं। तो रियल लाइफ इस तरह से होती है बेटा, कि आप लोग जो भी काम करना चाहते हैं, आप पहले कंपैरिजन करेंगे कि हम लोगों के पास वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है। आप पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जैसे आप दुकानदार के पास गए, आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, क्या उसके पास जो भी चीज़ें हैं वो आपने उनकी प्राइस देखी, उनके डिज़ाइन देखे, फर्ज करें आपने कलर देखे, और बहुत सारी चीज़ें देखी, कंपैरिजन किया। अब तमाम इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप उस इंफॉर्मेशन में कंपैरिजन करेंगे, इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन करेंगे, और फिर अगर कंडीशन वो ट्रू हो जाती है, तमाम चीज़ें मैच कर जाती हैं, तो हम लोग उस चीज़ को परचेज कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करते। फॉलो कर रहे हो बात? यस सर। जी सर। तो ये इस तरह से चलता है। Yes, ये नहीं sir. है हर लम्हे पे कुछ ना कुछ जो है वो डिसीजन मेकिंग जा रही है। इसी तरह से आप देखो कि अल्लाह पाक ने तराजू का मीज़ान जो है वो जो योम हिसाब रखा है, तो उसमें मीज़ान का जिक्र है कि मीज़ान में यानी एक तराजू होगा, उसमें लोगों की नेकियां एक साइड पे रखी जाएंगी, एक साइड पे उनकी जो बदगियां हैं वो रखी जाएंगी। तो वो भी क्या है, बेसिकली मुवाजना है, यानी उनका कंपैरिजन किया जाएगा। तो उस हवाले से फिर वो चीज़ें जो है वो आगे डिसीजन आएगा कि डिसीजन क्या है। यू फॉलो? तो वहां पे भी हम लोग यानी ना सिर्फ जिंदगी यस में सर। के आखिरत तक जो चीजें हैं वो इसी तरह से मुवाजना हो रहा है, यानी कंपैरिजन हो रहे हैं। फिर हम लोग देखो आम जिंदगी में बहुत सारे कंपैरिजन करते हैं।
हम लोग अपने आप को एक वो क्या है कि बना के, यानी लफ्ज़ क्या इसको कहें, पैमाना, यानी अपनी ज़ात को एक पैमाना बना के हम लोग दूसरों के साथ कंपैरिजंस करते हैं। हम रुपए पैसे का करते हैं, गाड़ियों का कर सकते हैं, जो कपड़े पहने होते हैं उनका होता है कंपैरिजन, रंग नस्ल का कंपैरिजन करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग मुवाजना कर रहे होते हैं। और फिर हम लोग आमतौर पे बल्कि यहाँ तक होता है कि कुछ लोग तो दोस्ती भी तब करते हैं, डिसीजन फिर लेते हैं कि बहुत कुछ पहले वो मुवाजना करते हैं, यानी कंपैरिजंस करते हैं। अगर वो उनको मैच लगे कोई चीज़ तो तब वो मतलब फ्रेंडशिप होती है या बातचीत करते हैं लोग, या वाट एवर जो भी है। तो मतलब एक देखें कि हर जगह पे हमारे साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग यानी कंपैरिजन हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का। और फिर हम लोग एक चीज़ हमारे सामने आ जाती है, इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है कंपैरिजन की, और वही लेके हम लोग आगे अपने आप को कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर लेते हैं, अच्छा या बुरा या जो भी है। बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर यानी ये तो हमारा ब्रेन करता है, ये हर वक्त हम लोग, इंसान दो काम कर रहा है, ब्रेन दो काम कर रहा है प्रोसेसिंग करते हुए, कंप्यूटर भी यही काम कर रहा है। हम लोग ब्रेन में क्या कर रहे हैं, या कैलकुलेशंस कर रहे हैं या मुवाजना कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ ब्रेन कर रहा है हमारा, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये दो मेजर काम है। कंप्यूटर भी प्रोसेसिंग करते हुए ये दोनों काम करता है। क्योंकि ये इसका ताल्लुक हमारे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें यानी कंप्यूटर डिसीजन लेके दे कि हम क्या करें, यानी वो सारी की सारी जो प्रोसेसिंग हम अपने ब्रेन में कर रहे हैं वही सारा काम कंप्यूटर करके दे हमें। तो तब जो है वो हम लोग आसानी से डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो इफ़ कंडीशन यूज़ होती है, एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। एक तो ये मैंने बताया कि 3 तरह की स्टेटमेंट्स हैं इफ़ एल्स की। इफ़ होती है स्टेटमेंट ओनली इफ़, एक इफ़ एल्स होती है, एक इफ़ एल्स और इफ़ होती है, दोबारा से इफ़ उसमें आ जाती है। कई यानी इसको नेस्टेड कहा जाता है, नेस्टेड इफ़ एल्स जो थर्ड वन है। यहाँ पे देखें थोड़ा सा इसका जिक्र किया गया, यानी कैसे लिखना है आप लोगों ने। इफ़ लिखेंगे, कीवर्ड है, एक्सप्रेशन को चेक करेंगे और फिर हम लोग अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है इसको एग्जीक्यूट कर दें, अदरवाइज ना करें। तो यही चीज़ है, यानी कंडीशन ट्रू होने पे ये काम करें। अगर हम एल्स का जिक्र करते हैं तो एल्स आ जाएगा वगरना, तो उस चीज़ को हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे किसने एग्जांपल दी हुई है कि वेरिएबल है एज, एज है 15, एज पूछी गई, वो कह रहा है इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर तो एज में जो वैल्यू दी गई है वो ग्रेटर देन 18 है, तो वो कहता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलेगा, जब 18 से ऊपर एज होगी। तो यहाँ पे चूंकि 15 है तो एल्स वो करना, अगर इसका मतलब ये है कि अगर लेस देन है यानी 18 से ऊपर नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन जो है ये चलेगी। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डजंट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे मैंने पहले आप लोगों को कहा कि हम एक चीज़ ले लेंगे, एक सूट ले लेंगे, लेट्स सपोज शर्ट ले लेंगे, हमने उससे हमें पसंद आ गई, हमने प्राइस पूछी, उसने कहा जी इसकी प्राइस है 2000 लेट्स सपोज। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार 2000 तो बहुत ज़्यादा है, ये तो मेरे पास इतने शायद पैसे हों भी ना, अगर हों भी तो मुझे और भी ज़रूरियात हैं। तो अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं शर्ट परचेज कर लूँगा, पहली जो कंडीशन के मुताबिक मैं शर्ट परचेज कर लूँगा, एल्स वो करना नहीं करूँगा। ये वही वाला मामला है। समझ आ रही बात? जी सर, बहुत अच्छे से आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं।
यानी हम कहते हैं जी वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल फर्ज करें हम लोग लेते हैं मार्क्स, मार्क्स के नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। इसको प्रॉम्प्ट भी करवा लेते हैं, मार्क्स इक्वल टू % करवा लेते हैं, पार्स इंट, और उसके बाद प्रॉम्प्ट एंटर योर मार्क्स। मार्क्स पे हम लोग डिसीजन लेंगे जी। इफ मार्क्स में जो वैल्यू है जो आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं आर इज ग्रेटर देन, ज्यादा है किससे, 80% से, तो क्या करें? यहाँ पे हम लोग सिर्फ यानी डिसीजन देंगे। अगर तो 80% से ज्यादा है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करें, यू आर एलिजिबल गेट एडमिशन। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, अच्छा ये हो गया, हम वो एल्स पार्ट देते नहीं है, सिर्फ इफ दे दिया हमने। तो ये हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना लिया है स्क्रिप्ट के अंदर। इसको मैं सेव करवाता हूँ प्रोग्राम को और इसको ओपन करवाते हैं। ये डिसीजन के नाम का है। तो जैसे ही रन होगा वो कह रहा है एंटर योर मार्क्स। मार्क्स हमने कहा अगर 80% से ज़्यादा हो, हम 80 से ऊपर देते हैं, 87, एंटर। वो कह रहा है जी यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन, आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने। क्या बात समझ आई? यस सर। जी सर। क्या ट्रू हो गई है कंडीशन। अगर मैं दोबारा से इसी चीज को करता हूं, अगर हम इसको 80 दे देते, 80 जो है वो हमने कहा ग्रेटर देन, हमने इक्वल नहीं लिखा, जरा वो और करें, हमने कहा ग्रेटर देन होने चाहिए 80 से, 80 से ऊपर हो वैल्यू फिर है। तो ये देखिएगा हमने 80 दे दी तो कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं आया, कुछ उसने शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने एल्स पार्ट दिया, एल्स यूज नहीं किया। ठीक है। तो अब हम लोग एल्स पार्ट भी यहाँ पे दे देते हैं। एल्स की भी बॉडी होती है, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर नॉट एलिजिबल। यानी दोनों सूरतों में हमें जो भी कंडीशन ट्रू होने की सूरत में जो एग्जीक्यूशन हो वो बता दे और फॉल्स होने की सूरत में बता दे। तो ये चीजें हैं जी। अच्छा, हम अब इसको करते हैं, यानी इसको रन किया। अब मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ, लेट्स सपोज वैल्यू। वो कहता है यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये चीजें होती हैं कंपैरिजन, मुआवजना हम लोग कर रहे होते हैं। मल्टीपल हो सकता है इसी तरह से, यानी फिलहाल हम लोगों ने बिल्कुल सादा सा किया है कि हमने मार्क्स लेके उनको चेक किया है कि आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है एडमिशन। तो ये हम लोगों ने इस चीज़ को चेक किया। यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो है ग्रेटर दैन। अगर हम साथ इक्वल भी लगा देते हैं, ग्रेटर और इक्वल, अब देखिएगा मैं 80 भी दे दूंगा, यानी चूंकि हमने कहा ग्रेटर और इक्वल, यानी ग्रेटर होनी चाहिए 80 से या 80 के इक्वल हो तो कंडीशन ट्रू है। तो दोनों सूरतों में कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन 80 से जैसे ही कम जाएगी वैल्यू अब, तो क्या होगा? फर्ज करें हम 79 दे देते हैं, तो सॉरी यहाँ पे 79 नहीं देनी, हमने प्रोग्राम के अंदर 79, उसने कहा यू आर नॉट एलिजिबल। कुछ समझ आ रही बात? जी सर। हाँ जी सर। कंप्यूटर हमें डिसीजन लेके बता रहे हैं
क्या आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कंडीशंस उसके अंदर लगी हैं और वो हमें बता रहा है किस तरह से। अच्छा, इसी से आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं, अपना ग्रेडिंग करते हैं कि अगर मार्क्स आपके 90% से ऊपर हैं तो आपका A+ ग्रेड है, अगर 80% से ऊपर है आपका A ग्रेड है, और अगर 70% से ऊपर हैं तो आपका B ग्रेड है। इसी तरह 60% से ऊपर हैं मार्क्स लेकिन 70 से नीचे हैं तो आपका C ग्रेड है, और 10 से ओवर, इस तरह से चलता है ये। क्लियर? तो आप लोग एल्स में उसको चेक करते जाएंगे। इफ एल्स यानी एक से ज़्यादा कंडीशंस, वो होती है मल्टीपल। आप लोगों ने कुछ चीज़ें, यानी इस चीज़ को मल्टीपल वे डिसीजन कहा जाता है। यानी जो जैसे ग्रेडिंग की मैंने बात की है, आप बिलफर्ज आप गए, आपने 2 शर्ट्स लेनी है या 3 लेनी है आपने शर्ट्स। आपने कहा जी मुझे शर्ट्स दिखाएं, शॉपकीपर को कहा, उसने दिखाई, आपने 5, 7, 10 देखी, उसमें से एक पसंद आ गई, यानी इसका मतलब एक कंडीशन ट्रू होगी इसमें। ठीक है, तो आपने उसके बाद दूसरी देखनी शुरू कर दी। अगर यानी आपने एक वक्त में कई कंडीशंस चेक की उसी चीज के ऊपर, इस चीज को कहा जाता है। अच्छा, मैं इसको आसान करता हूं। आप एक चीज लेने गए दुकानदार के पास, उसके पास चीज ही एक पड़ी थी, ओनली वन, यानी शर्ट ही एक पड़ी थी। लेट्स सपोज आप गए, आपने कंपैरिजन किया, आपको पसंद आ गई, दैट्स इट। ये हो गया ओनली इफ यानी आपको अगर, तो वो यानी प्राइस हम लोग ले लेते हैं। फर्ज करें हम वेरिएबल एक लेते हैं प्राइस, तो आप उसको कहते हैं प्राइस है उसकी, फर्ज करें 2000, यू कैन परचेज। प्राइस उसने बताई थी 2000 है। शर्ट हमने देखी, मुवाजना किया, सिर्फ एक ही मुवाजना किया हमने, एक दफा, यानी एक हमारे पास ऑप्शन है, हमने एक ही ऑप्शन पे यानी एक कंडीशन चेक की। ऑप्शन ही एक थी, उसके पास शर्ट ही एक पड़ी हुई थी। हमने उसको वो पूछा कितने की है, उसने कहा 2000 की। हमने कहा चलो ठीक है दे दो। तो या तो हम ले लेंगे या नहीं लेंगे, बस यानी ये है चीज। तो इक्वल नहीं दिया इसको या सेव नहीं किया, सेव नहीं किया। अच्छा, इधर मार्क्स है, प्राइस, फर्ज करें हमारे पास, हमने चेक किया, यहाँ पे मार्क्स वो कह रहा है जी सर, फिर मार्क्स आ रहा है। प्राइस, प्राइस की बात हो रही है। प्राइस हम, उसने बताई थी 2000 है। हमने मुआवजा किया कि हमारी पॉकेट में है कितने, हम फर्ज करें हमारे पास यानी 5000 है, तो वो कहता है यू कैन परचेज। ठीक है, यानी प्राइस उसने बताई और हमारे पास हमने जो मुआवजा किया है वो इस चीज से किया, तो उसने जो प्राइस बताई इसे हमने मुआवजा कर लिया। तो ये चीज जो है, या हम लोग इनको अलग-अलग वेरिएबल्स में भी रख सकते हैं। फर्ज करें हमने प्राइस उससे पूछी, और सेकंडली हमारे पास पॉकेट में, इन पॉकेट हमारे पास कितने पैसे थे। इन पॉकेट एक वेरिएबल लिया, उसमें हमारे पास था फर्ज करें 5000 पड़ा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे मुआवजा करेंगे कि क्या जो इन पॉकेट है हमारे पास, इन पॉकेट जो पैसे हैं आर ग्रेटर देन प्राइस और इक्वल, उसके इक्वल हैं या ग्रेटर देन है, तो हम परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इस चीज को जरा समझे आप लोग, फॉलो कर रहे हो। हमारी पॉकेट में 5000 था, हम गए, हमें उसने एक चीज, एक ऑप्शन दिखाई, दैट्स इट। तो हम लोगों को वो पसंद आ गई, या हम लोगों ने पहले देखी हुई थी, हमें पता था, हम लोग गए और चीज को ले लिया, दैट्स इट। तो ये डिसीजन हुआ और हम लोगों ने वो चीज परचेज कर ली।
अब फर्ज करें प्राइस वो कह रहा है, तो प्राइस उसने कितनी बताई, 2000 बता दी। एंटर प्राइस कहता है यू कैन परचेज, क्यों, क्योंकि हमारे पास 5000 है। अगर मेरी पॉकेट में होता ही 1000, अब क्या होगा, उसने कहा एंटर प्राइस, तो कुछ भी आंसर नहीं दिया, यानी एल्स हम लोगों ने यूज ही नहीं किया था इसमें। तो ये सिर्फ है एक ही ऑप्शन चेक हुई, तो ये आ गया। एल्स चले हम लोग दे देते हैं एल्स। तो एल्स जो है उसमें क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू कांट परचेज। प्राइस उसने कही, पूछी हम लोगों ने, उसने कहा 2000, उसने कहा जो यू कांट परचेज, ठीक है, बात खत्म होगी। यानी एक ही ऑप्शन ही एक थी हमारे पास। अब दुकानदार कहता है कि वो जज कर लेते हैं, उसको पता चल गया कि यार इसके पास या पैसे नहीं है या क्या वजह हो सकती है। वो कहता है जी इससे कम मेरे पास प्राइस की भी पड़ी है, इससे कम प्राइस की भी पड़ी है। तो ऑप्शंस आ गई हमारे पास, समझ आ रही है बात। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है वो दिखाओ। वो कहता है जी वो दिखा देता हूं। इफ एल्स इफ सॉरी आएगी, एल्स इफ दोबारा आएगा। ये उसने कहा जी और भी पड़ी है। मैंने कहा, हम कहते हैं चलो और दिखा दो। तो उसने एक और शर्ट दिखा दी। हमारे पास अब इन पॉकेट वही हैं, पैसे वही पड़े हुए हैं इन पॉकेट। उसने जो दिखाई, यहाँ पे भी हम लोग सेम वही काम करेंगे, यानी इन पॉकेट में जो वैल्यू है क्या इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस, जो प्राइस बताई जा रही है, अगेन प्राइस आ गई। अगर ऐसा होगा तो भी हम लोग, यानी यू कैन परचेज वाला जो है ना पहला, यू कैन परचेज शर्ट 1, उसने टैगिंग की हुई है शर्ट 1। अगर ऐसा नहीं है, यू कैन इज शर्ट 2 लेट्स सपोज, यानी दूसरी उसने शर्ट दिखा दी। अगर ऐसा भी नहीं है तो हम लोग कोई भी नहीं परचेज कर पाएंगे। तो ये एल्स इसका हिस्सा आ गया। हम इसको भी एल्स, इसका भी एक एल्स पार्ट दे देते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू कांट परचेज। कंडीशन क्या थी, सिर्फ एक ही शर्ट उसने दिखाई, हमारी कीमत हमारा नहीं बनी। तो हम लोगों ने उसको क्या कहा कि जनाब ऐसा करो कि नहीं हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। उसने कहा मेरे पास एक और शर्ट भी है, वो भी दिखा दूं। एक और कंडीशन चेक हुई। हम दोबारा से जो है कंडीशन को चेक करेंगे। इन पॉकेट प्राइस चेक हो रही है। अब हम उसको कह रहे हैं जी उसने दूसरी शर्ट दिखाई, हमने पूछा कितने की, उसने कहा 1500 की। उसने कहा यू कांट परचेज। फॉलो कर रहे बात? एक है जी सर। अब यानी हम लोगों ने, यानी जो प्राइस हम लोगों ने दी है वो 1500 दे दी है। अब अगर हम जब तक, अब इसको एक और काम करके देखते हैं, इसको 1000 दे देते हैं। तो शर्ट 1 जो है वो कहता है जी आप परचेज कर सकते हैं। तो शर्ट 2 कहाँ गई, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। प्राइस जो है ना, अब हमें इसकी बजाय सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा इन पॉकेट। तो हम प्राइस करेंगे वहां पे कांस्टेंट, पॉकेट करेंगे और इसको मैं खत्म कर रहा हूं। एंटर पॉकेट मनी, आपके पास कितनी है। तो इन पॉकेट में जो है, अगर वो ग्रेटर देन है या
पहली कंडीशन 2000 पे है, दूसरी कंडीशन है 1500 पे, यानी दूसरी उसने जो शर्ट दिखाई है वो। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये हो गया जनाब, यानी दो चीज़ें हो गई। अब एक है कि इन पॉकेट हमारे पास कितने थे, और सेकंड इन पॉकेट इससे मुवाजना होगा। तो अब देखिएगा, इसको हम लोग सेव करवाते हैं। और अब उसने कहा जी, अब फर्ज करें हमारे पास उसने प्राइस बताई कि 2000 है। तो हमारे पास अगर इन पॉकेट यानी एंटर योर इन पॉकेट मनी, तो हमारे पास फर्ज करें 2000 रुपया है, तो यू कैन परचेज शर्ट 1। इसी तरह से अगर 2000 से कम है, फर्ज करो मेरे पास 1900 था, तो सेकंड वाली ऑप्शन जो है वो ट्रू हो सकती है। लेकिन अगर 1500 से भी मेरे पास कम है, तो वो कहता है यू कांट परचेज। समझ आ गई बेटा बात? समझ आई या नहीं? सोए तो जी, जाग रहे हैं सर, आगे समझ। सर जाग ही रही है। अच्छा ठीक है, गर्मी में नींद आ जाती है ना अक्सर। ओके जी सर, ये तो है। अच्छा, एक और हम लोग, अब वो कहता है कि मैं कहता हूँ नहीं, हम कहते हैं नहीं जनाब ये भी हमें नहीं, मतलब अच्छी नहीं लगी, या जो भी है कोई और दिखाओ यार। कहता है इससे कम प्राइस की दिखा दूं, आप प्राइस के लिहाज से कोई हैं तो मैं दिखा दूं। आप कितने का आप खर्च कर सकते हैं? अक्सर दुकानदार पूछ लेते हैं इस तरह से, आप कितने खर्च कर सकते हैं, या आपको कम प्राइस की कोई और दिखाओ। हम कहते हैं चलो ठीक है दिखा दो। तो वो जनाब एक और शर्ट दिखा देता है, हम उसे कहते हैं अच्छा ठीक है ये भी अच्छी है यार, ठीक है तो ये कितने की है? वो कहता है जी ये आपको 1000 में मिल जाएगी, या आपको 1200 में मिल जाएगी। लेट्स सपोज अगर 1200 में मिल जाएगी तो ठीक है, हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, एक और ब्लॉक आ जाएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाएगा। कहता है जी यू कैन परचेज नंबर 3। तो सभी का एल्स क्या होगा? यू कांट परचेज, यानी नहीं पसंद आती तो ठीक है, या हमें वैसे वो प्राइस के लिहाज से पसंद नहीं आ रही, या वैसे नहीं आ रही किसी और, यानी डिजाइन भी हो सकता है डिजाइन ना हमें पसंद आ रहा है। फॉलो, यानी जो कलर या जो डिजाइन हमारे जहन में है वो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हो सकता है फिर वो भी मुवाजना हो सकता है, वो भी कंडीशन, यानी एक लिहाज से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अब 3 ऑप्शंस आ गई। ये बात ध्यान में रखिएगा, जितनी ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी उतना हमारे लिए डिसीजन मुश्किल होता जाएगा। चलो ये मैं समझाना चाहता हूँ, कंडीशन उतनी ही कंडीशंस चेक होंगी और एक वक्त में एक ही डिसीजन होता है। यानी आप रोड क्रॉस करने लगे, या तो आप कदम को आगे बढ़ाएंगे या पीछे लेके जाएंगे, या आप वहीं पे खड़े रहेंगे, यानी एक वक्त में एक ही चीज ट्रू होगी। फॉलो कर रहे बात? ये नहीं है कि आपका कदम आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है और आप खड़े भी हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितनी कंडीशंस ज्यादा होती जाएंगी, मैं ये कह रहा हूं, जितनी कंडीशंस ऑप्शंस ज्यादा होती जाएंगी हमारे पास। अब हम किसी शॉप पे जाते हैं, वो हमें 50 शर्टें निकाल के रख देता है हमारे सामने, मुवाजना मुश्किल हो गया। हमें कुछ में कुछ पसंद आ रहा है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है, हर किसी पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, हर शर्ट पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जितनी ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी उतना ही कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा और डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। अब वो कहता है जी, मैं कहता हूँ जनाब मुझे शर्ट दिखाओ, वो कहता है जी आपका साइज क्या है, कॉलर साइज क्या है, मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज मेरा 16 है। तो वो कहता है जी उसकी तो एक ही शर्ट पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ चलो दिखा दो। अब मुझे या तो पसंद आ जाएगी या नहीं आएगी, एक ही शर्ट थी उसके पास, कंपैरिजन हुआ फौरन और फौरन मैंने डिसीजन ले लिया कि ठीक है लेनी है या नहीं लेनी, दैट्स इट। ओके,
अगर उसके पास 2 या 3 शर्टें पड़ी हुई थी या 10 पड़ी हुई थी, जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी उतना ही डिसीजन लेना टफ होता जाएगा, क्योंकि उतनी ही हमें ऑप्शंस, उतनी ही कंडीशंस ज्यादा चेक करना पड़ेंगे। दैट्स क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये होता है जी। अब जैसे मतलब चले, खैर ठीक है, इट्स ओके। माशरे में बहुत कुछ होता है, यानी ख़ास तौर पे जब शादी ब्याह करने होते हैं तो शहज़ादियों के लिए शहज़ादे ढूंढना होते हैं और शहज़ादों के लिए शहज़ादियाँ, तो माएँ ढूंढने निकलती मिशन पे। तो वो कंपैरिजन, मुवाज़ने, जितनी ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी उतना डिसीजन टफ होता जाएगा। लेकिन यस जब सर। डिसीजन ये एक हो कि मामे के घर ही होनी है या चाचे के घर ही होनी है, तो ऑप्शन ही एक हो, तो जी सर। है वो आसान हो जाता है। समझ आ रही है ना बात? जी जी यस सर। सर। अदरवाइज हाँ टफ हो समझ जाता है। आप समझ आ गई है? यस सर। यस सर। ओके, ये हो गया जनाब हमारा मल्टीपल वे तक, यानी एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेडिंग होती है। अब देखो, ग्रेडिंग जब आप लोग करोगे तो जो मार्क्स आएंगे, अगर 80% से ज़्यादा हैं तो आपका यहाँ पे ए ग्रेड आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ग्रेड करेंगे। अगर मार्क्स आपके 70% से ऊपर होंगे तो बी ग्रेड आ जाएगा। फॉलो? अगर होंगे 60% से तो सी ग्रेड आ जाएगा। इसी तरह नीचे चलता जाएगा। एल्स में फेल आ जाएगा, यानी अगर कोई ट्रू नहीं होता तो तब भी कुछ ना कुछ ट्रू हो रहा होता है, यानी हम नहीं परचेज करते। ये भी डिसीजन ही है। ओके? ओके सर। ओके सर। ठीक, इसको थोड़ा सा करके देखें आप, बल्कि वो मार्क्स वाला बना के देख लें, ग्रेडिंग का, उसको बना के देख लें। ये आप लोगों के सामने ही है, ग्रेडिंग वाला आप लोग करके देख लें। डन सर जी। चलें, ठीक है। बाकी बच्चों ने किया बेटा? यस सर, चेक कर लें। ओके, इसको भी आप एफबी पे रखिएगा, ठीक है? अभी मजीद हम लोग काम करते हैं। अच्छा, यही जो सेम चीज़ होती है, ये हमारी फॉर्म के अंदर मोस्टली चेक की जाती। जैसे पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड की लेंथ हो सकती है और चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। अच्छा, उसके लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस को भी हम लोगों ने करना है, तो फंक्शंस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवा दूंगा। कल करेंगे हम लोग जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं। कुछ पे अभी वर्क कर लेते हैं। कुछ हमारे पास स्ट्रिंग के लिहाज से होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ नंबर्स के लिहाज से होते हैं, तो इस तरह से यूज़ होते हैं। अच्छा, ये मैं कोड जो है, चलें ये इसी तरह पढ़ा रहे, इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट। मल्टीलाइन कमेंट हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ बॉडी के अंदर। फर्ज करें हम लोग एक डिव लेते हैं और डिव की जो हाइट है, इसको स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में हम लोग इसकी हाइट में रख देता हूँ 400 पिक्सल्स, और इसकी विड्थ कर देते हैं जी ऑटो। एक तो स्टाइल हम लोगों ने लिया, दूसरा सेकंड इसकी आईडी ले लेते हैं। आईडी जो है इसका हम नाम रख देते हैं माई डिव। माई डिव इसका नाम रख दिया। इसको बॉर्डर भी देते हैं, अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर यहाँ पे, 2 पिक्सल का बॉर्डर है और सॉलिड ये हो गया। तो ये इसने हमें शो कर दिया है।
ठीक है, div जो है हमें शो कर दी इसने। अब हम ऐसा चाहते हैं, बेसिकली दो तरह के फंक्शन होते हैं। फंक्शन जो हैं वो इस तरह से बनते हैं कि दो तरह के फंक्शन होते हैं बेटा, एक बिल्ट इन होते हैं, एक हमारे पास यूजर डिफाइंड होते हैं। तो अभी हम लोग एक, शायद मैं यूज़ करूं, अभी मैं देखता हूं, तभी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि मुझे अभी यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल हम स्क्रिप्ट के अंदर हम एक बटन लगाते हैं यहाँ पे, इसके नीचे, डिव के नीचे। यहाँ मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और इधर एक बटन ले लेते हैं। टाइप इसकी टाइप है जी बटन, और इसको हम लोग एक इवेंट लगाते हैं, ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट होता है। ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन जो है वो अप्लाई करें। तो फंक्शन का नाम हम लोग रख लेते हैं माई फन, ठीक है, माई फन इसका नाम रख लिया। और फंक्शन की निशानी ये होती है कि पैरेंथेसिस इसमें यूज होते हैं। माई फन इसका नाम रख लिया। अब बटन का नाम भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं क्लिक बेसिकली हम लोग जब बटन को क्लिक करेंगे तो जो डिव है उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज होनी चाहिए। अभी बटन को चूंकि शो नहीं किया, बटन को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये बटन क्लोज हो गया। क्लिक टू चेंज उसके अंदर लिखा जाएगा। क्लिक टू चेंज से मुराद है कि बैकग्राउंड कलर। क्लिक टू चेंज BG कलर, बैकग्राउंड कलर। चलो ऐसे कर लेते हैं, बटन बन गया हमारा क्लिक टू चेंज BG कलर। हम जैसे ही क्लिक करें तो इसकी बैकग्राउंड जो है डिव की वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इसकी आईडी हम लोगों ने यहाँ पे रख दी है, दिस वन आईडी रखी है माई डिव। इसी को हम लोग स्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट में यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब फंक्शन बनाया है तो फंक्शन हम लोग यहाँ पे एक कीवर्ड होता है हमारे पास फंक्शन, और फंक्शन का नेम और आगे आर्गुमेंट जैसे इसने दिए हुए हैं। आर्गुमेंट्स फिलहाल हमारे पास नहीं है, हम लोग यहाँ पे वही नाम रखेंगे माई फन, और आर्गुमेंट्स की बजाय मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है जी फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी हम लोग देंगे। आईडी कौन सी है, माई डिव इज इक्वल टू इनर HTML, यानी HTML के अंदर जाए। बल्कि हम लोग चूंकि स्टाइल इसका चेंज करना चाह रहे हैं तो हम लोग इसको गेट एलिमेंट आईडी डॉट स्टाइल हम लोग देंगे, यानी जो आईडी है उसका जो भी वो ब्लॉक है उसका स्टाइल चेंज कर दो। और यहाँ पे हम लोग डॉट बैकग्राउंड दे देते हैं उसको। बैकग्राउंड ही था या हमारा बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं, या बैकग्राउंड था उसमें जो स्टाइल में प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर जी सर, अगर फॉन्ट का हुआ अलग तो फिर कलर आता है। बैकग्राउंड कलर, चले बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं जी इसको। बैकग्राउंड कलर पूरा आता है ना, बैकग्राउंड कलर, ठीक है चले जी सर। और बैकग्राउंड के बाद वो हाइफन भी आता है। इज इक्वल टू जो कलर का नेम है वो हम रख देते हैं एक्वा, फर्ज करें तो डबल कोट्स में आप लोगों ने कलर का नाम दे दिया और ये क्लोज्ड। जैसे ही हम बटन को क्लिक करें तो जो बैकग्राउंड कलर है उसका वो एक्वा हो जाए स्टाइल के अंदर, ठीक। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं।
ये फंक्शन है। फंक्शन कब कॉल किया जा रहा है? ऑन क्लिक। बटन को जैसे क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। फंक्शन का नाम है माई फन। तो यहाँ पे माई फन हम लोगों ने इस फंक्शन का नाम रख लिया है। बात समझ आ रही है? और ये इसकी बॉडी है। बॉडी के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी दे दी है माई डिव। माई डिव क्या क्या है? एक डिव हम लोगों ने ले लिया, एक ब्लॉक ले लिया। उसका बैकग्राउंड फिलहाल कुछ भी नहीं है। उसका हम कहते हैं स्टाइल चेंज हो जाए। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू हम कह रहे हैं एक्वा हो जाए। तो चेक करके देखते हैं जी पहले, रिफ्रेश। सॉरी, देखें हुआ है। यस सर। यानी हम लोग रन टाइम पे कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके थ्रू हम लोग ये कर रहे हैं। अब बटन्स हम लोग मल्टीपल बना सकते हैं और मल्टीपल हम लोग ये फंक्शन बना सकते हैं। इसका इस फंक्शन का नाम फर्ज करें हम एक्वा रख लेते हैं। एक्वा कलर है तो फंक्शन का नाम, तो यहाँ भी एक्वा ही रख लेते हैं। एक्वा आ गया। ऑन क्लिक एक्वा को कॉल करो और क्लिक टू चेंज टू, बल्कि चेंज टू एक्वा, या सिर्फ हम कलर का नाम ही रख लेते हैं एक्वा। यहाँ पे बटन का नाम भी एक्वा ही है। अच्छा, ये वाली जो आईडी है वो सेम ही रहेगी, माई डिव, वो हम लोगों ने वही रहने दी। इसी तरह एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसी को मैं क्लिक सेलेक्ट कर रहा हूँ और पेस्ट कर लिया। इसका हम कलर कर लेते हैं जी स्काई। नाम फंक्शन का स्काई रख लिया। अच्छा, एक और बटन क्रिएट करना पड़ेगा हमें, दूसरा बटन। सर इसके बीजी कलर में भी स्काई कर दे। जी वो मैं करता हूँ बेटा। दो बटन, तीन हम बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। एक पे एक्वा कलर है, एक का नाम स्काई रख लेते हैं। स्काई ब्लू बेसिकली रखना है। तीसरा कलर कौन सा रखें? ऑरेंज कर ले, ऑरेंज। इसको चलें पिंक कर लेते हैं, छोटा सा नाम आ जाएगा पिंक। यहाँ पे भी हम लोग सेकंड जो है इसका नाम पिंक रख लेते हैं। यानी दूसरा फंक्शन हम लोगों ने पिंक कलर का बना लिया है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी हम लोग पिंक कर देंगे। आप लोगों को समझ आ रही है ये चीज़ कि नहीं? परेशान तो नहीं हो गए? नो सर, आ रही है समझ। तीसरा एक और फंक्शन बना लेते हैं। तीन हमारे पास बटन है तो तीन ही फंक्शंस। तीसरा हम लोग कौन सा कॉल करें जी? ऑरेंज। फंक्शन का नाम भी ऑरेंज। यहाँ पे ऑरेंज के नाम का फंक्शन कॉल। ऑन क्लिक इधर भी चेंज करना पड़ेगा, पिंक और ऑरेंज। डिव वही है और यहाँ पे हम लोग कलर भी चेंज कर देते हैं, ऑरेंज। तीन हमारे पास बटन्स लग जाएंगे। तीन का हम जोन सा भी लगाना चाहे, पिंक लगाना चाहे उस पर क्लिक किया पिंक आ गया, ऑरेंज पे क्लिक किया ऑरेंज चेंज कर दिया, एक्वा पे किया एक्वा हो गया। तो ये देखें यूजर की इंटरेक्शन हो रही है। फॉलो कर रहे हो बात? जी सर। तो हम अपनी मर्जी का कलर, जो भी आप बैकग्राउंड कलर है डिव का, वो चेंज करवा सकते हैं। तो इस तरह से तीन बटन हम लोगों ने लगाए। हमने कहा ऑन क्लिक जैसे ही क्लिक करें तो कलर चेंज हो जाए। उसका हमने स्क्रिप्ट लिख दिया। उसका स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने फंक्शन बना लिए, यानी वो फंक्शन कॉल कर लिए गए। इधर ऑन क्लिक क्या करे, वो फंक्शन कॉल कर लिया। फंक्शन के अंदर क्या है, हमने कहा कि ये वाली जो भी आईडी है, ये आईडी किसकी थी? उस डिव की थी। ये वाली जो हमने लोगों ने डिव बनाई उसकी आईडी थी। उसका स्टाइल जाके चेंज करो। स्टाइल में क्या चेंज करना है? बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। कौन सा कर दो? ये कर दो। फॉलो? जी सर। पर जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग है जी, जी क्योंकि ये सारा देखे ना, अब उसमें वो जान डाल दी है उसने। यानी जो हम कहते हैं कि उसको, तो ये आसान हो जाता है। अच्छा, सेम इसी तरह से आप लोग कंपैरिजन का, बल्कि मेरे पहले जहन में था तो ये एकदम एग्जांपल जहन में आई है, मैंने करवा दी। इसमें आप लोग स्टाइल में और भी चीज़ें कर सकते हैं। आप जो फ़ॉन्ट कलर है, यानी सिर्फ कलर,
वो चेंज कर सकते हैं। डॉट आगे प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, वो चेंज हो जाएगी। तो अगर हम लोग स्टाइल में देखिएगा, इसका जो यहाँ पे सर एक हमने सेकंड इसका एसएस लेने दें। जी जी सर थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको, जहाँ से स्टार्ट किया जी, थोड़ा यहाँ सा, थोड़ा सा और। हाँ जी बस। अब लें इसका आया सर, यहाँ बॉडी से बल्कि स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक इस तरह से जाए। सर स्क्रोल डाउन कर दें। ये स्क्रिप्ट है सारा। तीनों बिल्ट इन फंक्शन है। डन सर। ओके, अच्छा अब एक और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। डिव जो है ऑन क्लिक भी यही रहे, तीनों बटन जो हैं वो फंक्शन हम लोग चेंज कर लेते हैं। मैं कैलकुलेशंस बेसिकली करवाना चाह रहा हूँ, तो बटन यही रहे। ये डिव मैं ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं डिव की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें गेट एलिमेंट आईडी की। ओके, वो वहाँ पे रहे, इसी के अंदर ही चले ले लेते हैं हम लोग, आउटपुट इसी के अंदर ले लेते हैं। इसको चेंज करना पड़ेगा। चलें स्टाइल को पहले स्टाइल के हवाले से ही कुछ देख लेते हैं मजीद। स्टाइल के हवाले से मैं एक और फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। ये फंक्शन है और इसी में अप्लाई होगा। इसमें बैकग्राउंड कलर है तो हम सिर्फ ओनली कलर, फ़ॉन्ट कलर जो है, डॉट कलर जो है हम वो देने जा रहे हैं इसको रेड, यानी जो कलर आ जाए वो रेड आना चाहिए। प्रॉपर्टी जो कलर होती है हमारी स्टाइल में, तो वो रेड कलर आए। लेकिन चूंकि अभी वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा डिव के अंदर, अब कुछ ना कुछ शो करवाते हैं। तो डिव के अंदर यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट विद इन डिव, ये लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, टेक्स्ट विद इन डिव। अब हम एक और काम ये कर देते हैं कि एक बटन लगाते हैं, वो कलर, इसका नाम हम लोग रख देते हैं रेड, और यहाँ पे इसको रेड फॉन्ट, रेड फॉन्ट कलर, क्योंकि फॉन्ट कलर है तो उस हवाले से आ गया। यानी आप लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड है तो ये इनको फोरग्राउंड जो कलर हैं उनको आप लोग बटन्स दे सकते हैं। फॉन्ट कलर आ गया इसका। अगर हम इसको क्लिक करेंगे, किधर गया, इक्वल टू रेड, ठीक है, स्टाइल डॉट कलर, और ठीक है, ये रेड के नाम का फंक्शन है। इधर हम लोगों ने ये चेंज है जी, यहाँ पे रेड के नाम का फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया था। अब आ जाएगा, ये देखें
बॉर्डर भी उसने रेड कर दिया और टेक्स्ट को भी, और जब हम लोग बैकग्राउंड करेंगे तो वो भी चेंज होगी। ठीक है, तो फ़ॉन्ट कलर भी आप लोग साथ ही चेंज करवा सकते हैं। दैट्स क्लियर? एब्सोल्युटली सर। जी सर। अच्छा, अब एक और हम लोग काम कर लेते हैं, इसका साइज चेंज कर लेते हैं। तो फंक्शन हम लोग साइज का बना लेते हैं। इसको मैं कॉपी करवा रहा हूँ। एक और हम फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं साइज, और डॉट साइज इज इक्वल टू साइज ही होती है प्रॉपर्टी स्टाइल में। अब वो चीजें मिक्सअप हो रही हैं। फॉन्ट साइज नहीं, साइज ही होता है सर। साइज ही मेरा कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। अगर हम लोग 40 पिक्सल कर देते हैं, बटन लगा के देखते हैं। साइज के नाम का हम लोग एक बटन बनाएंगे और उसमें साइज का फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर हो गया और फ़ॉन्ट साइज। तो ये एक और बटन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं। साइज, फ़ॉन्ट साइज, ओके। तो डॉट ये देखो बेटा, जरा साइज ही था या क्या था? मेरा साइज नहीं है, कुछ फ़ॉन्ट साइज होगा। साइज नो, ये भी नहीं है। ऊपर नहीं चेंज किया? नहीं, वो ऊपर कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं। ये स्टाइल फंक्शन में सर, फंक्शन के आगे यहाँ पे ये तो फंक्शन का नाम रखा है हमने, वो तो वही रहेगा, उसका कोई मसला नहीं। यहाँ पे प्रॉपर्टी सिर्फ हमने लिखनी, स्टाइल की प्रॉपर्टी। मैं चेक कर लेता हूँ जी। फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इन CSS। फ़ॉन्ट और साइज के दरमियान ये है जी, है ना, डैश आती है। बट सर डैश तो वो बैकग्राउंड कलर में भी आती है। जी सर, उसमें भी आती है। तो उसमें तो हमने लगाई नहीं थी। अच्छा, इसको फिर जावा में फ़ॉन्ट सर और चेक कर। S को हम कैपिटल करके देख लेते हैं। हाँ जी यस। हाँ, वही मसला है उसमें, पता है C को कैपिटल किया था। जी बिल्कुल सर, सी को हाँ जी कैपिटल किया सर। था बैकग्राउंड। तो इसमें ये करना पड़ा, हाँ जी यानी सर। वो डैश नहीं आती, लेकिन यानी दो नेम हो तो वो इस तरह से आएगा। तो ये भी हम स्पेलिंग्स मैटर करते हैं। जी। अब कलर चेंज करते हैं तो कलर भी चेंज हो गया। बैकग्राउंड इसकी चेंज करते हैं, वो भी हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, यानी इस तरह से आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करवा सकते हैं। तो हम लोग सर बेसिकली साइज की लिमिट भी हो सकती है। साइज की अभी यहाँ पे जो फिक्स हमने किया है वही है। ओके। इसमें फर्दर कोडिंग हो सकती है कि हम इस बटन की बजाय एक लिस्ट क्रिएट कर दें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में नहीं होती, लिस्ट होती है फ़ॉन्ट साइज, जिसमें हाँ पॉइंट्स जी हाँ जी। ये होते हैं। यानी उस लिहाज से हम लोग देते हैं, जो भी हम सिलेक्ट करें फिर उस लिहाज से आ जाएगा। वो हो जैसे सकता सर हमने वो ड्रॉप डाउन बटन बनाया था वैसे कर सकते हैं ना? है। जी बिल्कुल। ओके। उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू एक वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें। तो वेरिएबल में जो भी वो लिस्ट से साइज आएगा वो हम लोग यहाँ पे वो आएगा, फिर आ सकता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे तो हम लोग फिक्स कर रहे हैं फिलहाल। ओके, फॉन्ट साइज से आगे वेरिएबल लेना है सर?
जी फ़ॉन्ट साइज से, यानी यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कि कितना हाँ जी साइज आप लोग देना चाह रहे हैं। चले ऐसे कर ले आप लोग, हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। जी सर। लोकल, चूंकि है लोकल, हमें लोकली ही वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि स्कोप का मसला आ जाएगा फिर। तो वेरिएबल हम लोग लेते हैं, इसका नाम भी साइज ही रख लेते हैं। तो साइज को प्रॉम्प्ट करेगा वो फिर। तो साइज इज इक्वल टू % भी करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट करवा लेते हैं और एंटर फ़ॉन्ट साइज। चलें इस तरह से कर लेते हैं, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। इसकी बजाय हम लोग फ़ॉन्ट साइज इज इक्वल टू साइज, तो जो वैल्यू आए वो यहाँ पे ले लेंगे उसको, ठीक है। यानी इस बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो एक वेरिएबल साइज के नाम का एंटर फ़ॉन्ट साइज हमसे पूछेगा। रिफ्रेश करवाना है जी इसको भी। उसने पूछा एंटर फ़ॉन्ट साइज, हम इसको कहते हैं जी 50। एक और मसला है इसके साथ, साइज यहाँ पे हमें पिक्सल्स में उसको देना पड़ेगा, पिक्सल या पॉइंट्स वो शो करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर सर साइज इन पिक्सल्स नहीं आएगा? नहीं, पिक्सल्स में पॉइंट्स में सारा वो मतलब आ जाता है। ओके। यहाँ पे अच्छा, इसको डबल कोट्स में करके देखें। साइज px चेक कर लेते हैं। डबल कोट्स नहीं आएंगे, आई थिंक सो। साइज इन पिक्सल्स, साइज के साथ पिक्सल भी आए, चेक कर लेते हैं इसको। नहीं, सर पिक्सल्स का पी कैपिटल कर लें मे बी। नहीं वो उस तरह से शायद नहीं करेगा। चले चेक कर लेते हैं बाहर। नहीं, सही है, हम खुद ट्राई करेंगे इंशाल्लाह करने को। हाँ ये भी हो जाए। चले इसको सेट कीजिएगा, हाँ जी। ये होना चाहिए बाहर। तो नहीं तो यहाँ पे चले मैं सर्च करवा के देखता हूँ कि किस तरह से वैल्यू वो गेट कर रहा है। जावास्क्रिप्ट में देखते हैं, यहाँ से कुछ आइडिया हो जाएगा हमें। HTML DOM ठीक है, डोम स्टाइल फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, ये कैसे दे रहा है? एक्स्ट्रा लार्ज, अच्छा इसने वैल्यूज रखी हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा। हम इनमें से कोई दे के देखते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसको एक्स्ट्रा लार्ज और ये फिर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो आ जाएगा सर। नहीं आया। नहीं आएगा। जैसे सर हमने पहले किया था, जैसे आपने वो साइज फिक्स कर दिया था
तब तो हो गया था। हाँ तब हुआ था, हाँ जी। वो डबल कोट्स में दी थी, इसको भी डबल कोट्स में देके देखते हैं। हाँ जी हो गया, डबल कोट्स में वैल्यू जाएगी। अच्छा इसका मतलब ये है हाँ जी कि सर। ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम लोग, अच्छा डबल कोट्स का ही कुछ ना कुछ चक्कर है, वो जो वैल्यू भी हम लोग दे रहे हैं वो भी डबल कोट्स के हवाले से सर आ वो रही डबल कोट्स में दी थी आपने, बट है। इफेक्ट नहीं दी हुआ। है, मैंने चेक कर लिया था लेकिन वो हुआ नहीं है। हाँ जी। लेकिन इसी के साथ कुछ ना कुछ है, इसका ताल्लुक है। यानी जी अब सर। इट मीन्स के ये, अगर हमें साइज, वही जो लिस्ट वाला है ना, वो बेहतर ऑप्शन है। लिस्ट में बेसिकली ऑप्शन आ जाएगी, हाँ यानी जी जो सर, भी, उसमें उसमें सारे ऑप्शंस भी होंगे। नहीं उसमें जो भी होगा वो उसी के मुताबिक है ना, उसको फिर वो फंक्शन को सर वो हैंडल करेगा, हाँ उसके जी, जैसे मुताबिक जैसे साइज हम देगा। जिस साइज पे जाएंगे वो वैसे वैसे चेंज करता जी जाएगा, जैसे वर्ड पे होता है। जी, ऐसे ही। हाँ जी सर, ट्राई करेंगे वैसे बनाने की। हाँ जी, लिस्ट को आप लोग ट्राई कीजिएगा। अच्छा ठीक है। ये हो गया। अब एक और जो चीज़ इफ एल्स के साथ मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा था, बेसिकली वो फॉर्म के साथ ही होता है। ये मैं आप लोगों को इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक और बल्कि नीचे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक नया पोर्शन ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि, क्या ज़हन में आया था, कंपैरिजन। ठीक है, वेरिएबल एक लेते हैं, और वेरिएबल है ईमेल, इसको काउंट करवा लेते हैं। एंटर योर ईमेल, पासवर्ड, योर पासवर्ड। अच्छा एक तो ये हो गया, इसमें पासवर्ड और ईमेल आ गया। ठीक है, एक पासवर्ड जो है वो हम लोग वैसे उसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये पासवर्ड आ गया, PW2 उसको रख लेते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं PW1। एक्चुअल पासवर्ड इसमें हम लोग स्टोर करवा लेते हैं। फर्ज करें वैल्यू है, चूँकि स्ट्रिंग कांस्टेंट होगी वैल्यू, तो इसको हम लोग मैच करवा लेंगे। इसकी वैल्यू है, फर्ज करें ABC123, ये पासवर्ड था, इसको हम कंपैरिजन करवा के चेक करते हैं। तो कुछ मतलब मैं कंसेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि यही फॉर्म के अंदर बेसिकली इस तरह से होता है। तो जब हम सर लोग, सेमीकोलन लगा लें इंटर योर पासवर्ड के आगे। जी कंडीशन लगेगी और कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, इफ PW1 2 बल्कि इज इक्वल टू PW1, देन क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट you are successfully logged in, else एक और करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना करे, अलर्ट शो कर दे हमें, विंडो डॉट अलर्ट, एल्स विंडो डॉट अलर्ट प्लीज
टाइप करेक्ट। अच्छा, ऊपर वाला हम लोग सारा इसको कर लेते हैं कमेंट। क्या हुआ उसको? अच्छा, बॉडी में दे दिया इसको, यहाँ पे जरूरत नहीं है बल्कि इधर। एंटर योर ईमेल, हम जो भी ईमेल है वो दे देते हैं। कहता जी पासवर्ड, मैंने पासवर्ड कुछ गलत दिया है। यू आर सक्सेसफुली लॉग इन, ये कैसे कह सकता है? सही है तो गलत हो वासना नहीं किया। ये इक्वल टू, इक्वल हमने नहीं सीख किया, 2 दफा इक्वल आएगा। अब कंपैरिजन होगा जी, हमने उसको असाइन कर दी वैल्यू। समझ आ रही है बात? हाँ जी सर, हाँ जी। अब देते हैं, फर्ज करें माई ईमेल @gmail.com, एंटर, पासवर्ड कुछ भी दे देते हैं। कहता प्लीज टाइप करेक्ट पासवर्ड। सही है? हाँ जी सर। यानी ये कंसेप्ट होता है बेसिकली। अगेन मैं F5 करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ABC123, कहता यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। समझ आ रही है बात? तो मतलब हाँ जी सर। एक्शन क्या होता है कि हमें वो फिर यहाँ पे तो हम सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, लेकिन जब पासवर्ड मैच कर जाता है, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी इफ कंडीशन ही चेक होती है जब हम लोग पासवर्ड्स और इन चीज़ों को देते हैं। तो जब हमारा वो मैच नहीं करता, वो कहता है जी डजंट मैच, तो या जो भी वो ऑप्शन आते हैं, तो इस तरह से होता है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझाना था। फॉलो की बात? जी सर। सर कोई और रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, पता नहीं सो गए हैं। मेरा ख्याल काफी सारे चले गए होंगे। नो सर, नहीं सर, याद है। सर सोया कोई भी नहीं नो है। सर, जाग रहे हैं हम। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके, काफी है मेरा ख्याल, इतना आप लोग करें। ओके यस सर। सर। आज क्या दिन है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हम लोगों ने कोशिश करनी इसको वेडनेसडे या थर्सडे तक जावास्क्रिप्ट को खत्म कर दें। ओके सर। सर ये फाइल शेयर कर दीजिएगा। जी मैं कर